नासिक टीसीएस यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी निदा खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आगे की जांच के लिए पुलिस डिजिटल सबूतों और अन्य आरोपियों के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक निदा खान ने कथित तौर पर पीड़ितों को 171 लिंक भेजे थे। इन लिंक्स में इस्लामिक धार्मिक आयतें और इस्लाम धर्म को अपनाने से जुड़े संदेश मौजूद थे। पीड़ितों को निदा धार्मिक शिक्षा देती थी। पीड़ितों को कई धार्मिक वीडियो भी भेजे गए। फिलहाल जांच टीम अब इन सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स को केस का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। आज निदा खान मामले में एमसीआर हुआ है और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में जो 8 बेल एप्लीकेशन दाखिल हुए थे उसमें भी आज जमानत अर्जी पे आज सुनावनी हुई है। अभी कल उसके ऊपर सरकारी वकील पीड़ित की तरफ से युक्तिवाद के लिए कल रखा है। टीसीएस मामले में राजनीति भी जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए के नेता इस घटनाक्रम में एआईएमआईएम पार्षद का नाम आने पर भड़के हुए हैं। वो एक एमआईएम के नगर सेवक का मकान था, वहां करीबन वो 30-35 दिन से रह चुकी है। मतलब एक आधा दिन किसी को सहारा देना ये समझ सकते हैं, लेकिन 30-35 दिन रह के ये किसी को मालूम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। ये इम्तियाज जलील को मालूम था क्योंकि उसने ही वहां उसको रखा था। अब वो नगर सेवक को भी पकड़ा गया है, उसको भी अरेस्ट की गई है। निदा खान को अरेस्ट की गई है, उसकी माँ, उसकी मौसी, उसका भाई, उसका पिताजी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कल इसका जो लिंक है वो आखिर तक एमआईएम के वरिष्ठ नेताओं तक जाएगा। तो एमआईएम के जो आसार है वो तो देशद्रोह की तरफ झुकने वाले हैं। निदा खान को एमआईएम के संभाजीनगर के एक पार्षद ने पनाह देने का काम किया, उसके ऊपर भी कानून से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। लादेन की तुलना ओवैसी से हो सकती है क्योंकि लादेन ये कृति से दहशतवादी था, ओवैसी अपने विचारों से दहशतवादी इस प्रकार के प्रक्षोभक वक्तव्य करते आए हैं। Nitesh Rane's stand is based on the fact that the MIM is a communal party. It has been dividing society and only playing vote bank politics. Look at the stand they took on Nida Khan. Rather than condemning somebody who is connected to ISIS and supporting, corporate jihad, they have chosen to support her. मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 50 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें नासिक टीसीएस के माहौल को बेहद जहरीला बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहां महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक दबाव और धार्मिक अपमान जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। जांच में दानिश, तौसीफ और रजा मेनन का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय में उनका प्रभाव इतना था कि कोई भी कर्मचारी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें तबादले या नौकरी जाने का डर था।